मैं अलविदा कह रहा हूं 2020 को, लेकिन फिर भी हमारी जो छोटी सी दुनिया है, क्रिकेट की दुनिया, जिसमें बहुत कम हमने एक्शन देखा, उसमें जो 5 अच्छी चीजें हुई वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि ये जो 5 चीजें ऐसी थी जो इतने मुश्किल साल में एक मुस्कुराहट छोड़ गई। तो ये रही मेरे लिहाज से 5 चीजें जो सबसे क्रिकेट की दुनिया में सबसे अच्छी चीजें हुई। जिमी एंडरसन ने 600 विकेट लिए टेस्ट मैच क्रिकेट में। स्पिनर्स ने लिए हैं इससे पहले, अनिल कुंबले ने लिए, शेन वॉर्न ने लिए, मुत्तैम मुरलीधरन ने लिए, लेकिन एक तेज गेंदबाज 2002 से खेल रहे हैं। 2002-03 में पहली बार हमने नाम सुना था जिमी एंडरसन का। खेलते 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 600 विकेटें फास्ट बॉलर को लेना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ग्लेन मग्रा से बात कर रहा था हाल में, उनके 563 थे, उन्होंने कहा नहीं, 600 तक पहुंचना बहुत बड़ी चीज है। तो 5 नंबर पे मेरे लिए जेम्स एंडरसन ने 600 विकेटें ली। 4 नंबर MS धोनी ने कहा मैं फिर हिंदुस्तान के लिए नहीं खेलूंगा। इतनी बड़ी खबर 4 नंबर पे क्यों? क्योंकि 2020 में वो खेले नहीं। अगर 2019 में वर्ल्ड कप के बाद वो कहते तो सबसे बड़ी खबर होती। अगर 2020 में खेलने के बाद बताते तो भी उतनी ही बड़ी खबर होती। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक डर सा था, एक ये था कि शायद हम MS धोनी को दोबारा नहीं देखेंगे। हमने इंतजार किया, उम्मीद आई, उम्मीद गई, और फिर आखिर उन्होंने अनाउंस कर ही दिया। शुक्र है IPL में खेल रहे हैं, उम्मीद करेंगे 1-2 साल और खेलेंगे, लेकिन भारत के लिए दोबारा नहीं खेलेंगे। ये 2020 की एक बहुत बड़ी घटना रही बात नंबर 3 की। मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मैं मेलबर्न में था मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में, जहां T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला गया और फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ। 75-80 हजार लोग MCG में ये फाइनल देखने आए, और ये उन्होंने दर्शा दिया, बता दिया कि भले पुरुषों का हो या महिलाओं का हो, हम स्पोर्ट देखने आएंगे। मैं उस दिन देख रहा था, दंग रह गया मैं कि इतने सारे लोग आए हैं ये देखने के लिए। कुछ लोगों ने ऐसे हंसी मजाक में कह दिया कि वहाँ केटी पेरी का कॉन्सर्ट था, सस्ती टिकटें थी, तो आधे लोग केटी पेरी का कॉन्सर्ट देखने आए थे। मैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। काफी प्रेमी आए थे, भारत के फैंस बहुत सारे आए थे। मैच उतना खास नहीं रहा भारत के हिसाब से देखा जाए तो। अलीसा हिली ने वो ढेर सारे रन बना दिए, थोड़ी सी वन साइडेड मैच हो गई। लेकिन जब मैंने वो क्राउड देखा और देखा कि इतने सारे लोग इतनी दिलचस्पी से देख रहे हैं, मुझे उस दिन लगा कि महिलाओं के IPL का वक्त आ चुका है। अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि कब शुरू किया जाए, महिलाओं के IPL का वक्त आ चुका है। हमने शायद 1 साल गंवा दिया उसमें। तो ये था नंबर 3 पे। नंबर 2, IPL नहीं हो पाया अप्रैल में, मई में, और फिर हमको लगा कि शायद इस साल IPL हो ही नहीं। फिर किसी ने कहा शायद हम दुबई, अबू धाबी में खेल सकते हैं, लेकिन जुलाई अगस्त में नहीं खेल सकते क्योंकि गर्मी होगी वहां पे। और जब आखिर तस्वीर हुआ कि हम सितंबर, अक्टूबर और कुछ हद तक नवंबर में IPL खेलेंगे, सबसे पहले मेरे अंदर जो इमोशन आया वो डर का था। ऐसे ना हो कि इतना बड़ा टूर्नामेंट, हम सबका चाहिए था टूर्नामेंट, बड़े पसंद करते हैं हम सब IPL को, वहां ऐसे ना हो कि 2-3 कोविड के केसेस आए, ये टीम बंद हुई, इस टीम के खिलाफ आप खेल नहीं सकते, कुछ प्लेयर वापस चले गए, बबल में से कोविड फैलता गया। ये थोड़ा एक डर था कि इतना बड़ा हमारा टूर्नामेंट, वहां कुछ ना हो। और जब मैं गया पहली बार अबू धाबी, मेरे मन में यही बात थी कि ये टूर्नामेंट बगैर कोविड के खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहां बगैर कोविड के क्या क्रिकेट देखा हमने, और जिस तरह से कंडक्ट किया गया, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुई उस IPL की, जो कोविड के खिलाफ जो सारे उन्होंने प्लान्स किए थे, मैं खुद बबल में था, बहुत स्ट्रिक्ट था वो, और उस वजह से कोविड का कहीं नामो निशान नहीं था उस IPL में। तो जिस तरह से IPL कंडक्ट किया गया, मैंने कहा सलाम। और नंबर 2 पे वो एक बात थी। नंबर 1 पे क्या हो सकता है फिर? जब मार्च में पहली बार बॉर्डर्स बंद होने लगे, मैं लखनऊ में था जब साउथ अफ्रीका की टूर कैंसिल हो गई, उसके बाद IPL कैंसिल हुआ, इंग्लैंड में सीजन होगा कि नहीं कुछ पता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का सीजन भी थोड़ा कुछ हद तक अधूरा रह गया, पता नहीं था होगा कि नहीं, T20 वर्ल्ड कप है वो होगा कि नहीं, एक डर सा था कि क्रिकेट जा कहाँ रहा है। और फिर धीरे धीरे जैसे बारिश के बाद पहले जो शूट्स आते हैं उगती हैं, वैसे बात चलने लगी कि शायद इंग्लैंड में क्रिकेट हो।
और फिर इंग्लैंड में क्रिकेट हुआ, वहां से हम सीखे, हमको पता चला कि अगर ऐसा बबल बन सकता है तो क्रिकेट खेला भी जा सकता है, क्वारंटीन करना पड़ता है लेकिन आखिर क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। फिर आईपीएल में हमने क्रिकेट देखा, फिर ऑस्ट्रेलिया में देखा, न्यूजीलैंड में देखा, दक्षिण अफ्रीका में देखा, पीएसएल हुआ पाकिस्तान में। तो क्रिकेट की वापसी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी 2020 में, क्योंकि कहते हैं ना, संगीत के बगैर जीवन क्या रहा। वैसे कुछ हम लोगों के लिए जो भक्त हैं, हम लोगों के लिए अगर क्रिकेट ना हो तो बचा क्या जिंदगी में। और फिर एक ऐसा साल जिसने बहुत दुख पहुंचाया लोगों को, जाते जाते एक महक छोड़ गया। जो मेलबर्न में आखिरी टेस्ट मैच, न विराट कोहली, न रोहित शर्मा, न ईशांत शर्मा, न मोहम्मद शमी, पहले टेस्ट मैच में 36 पे ऑल आउट, लेकिन उसके बाद जो जोश दिखाया भारत ने, जो कॉन्फिडेंस दिखाया और जाकर जो टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मेरे लिए नंबर 1 मोमेंट था 2020 का। क्रिकेट की वापसी, और क्रिकेट की वापसी की वजह से ये जो मिठास आई मेलबर्न के टेस्ट मैच विजय से, वो मेरे लिए नंबर 1 आइटम था इस साल।